अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस स्टमक एज एन ऑर्गन। टॉपिक नंबर 5.3 का सेकंड पार्ट है, ये नेक्स्ट हाफ है। स्टमक एक ऑर्गन के तौर पर कैसे काम करता है? स्टमक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किसका ऑर्गन है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि वो निज़ाम जो खुराक को हजम करता है उसका एक हिस्सा है मैदा। इसका काम क्या है? ये प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करता है, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो रही है? वो तो इंटेस्टाइन में जाके होगी, हमने कहा था कि अगर कुछ रह जाएगा तो। सेकंड फंक्शन क्या है इसका? ये खाने को स्टोर भी करता है फॉर सम टाइम। इट इज कम्पोज ऑफ फॉलोइंग टिश्यू। अब हम देखते हैं किसका बना हुआ है। ये 4 लेयर्स इसके अंदर होती है टिश्यूज की। फिगर नंबर 5.4 को अगर आप देखते हैं तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, जो स्टमक की कैविटी के साथ लाइन कर रही है, अंदर वाली, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है। उसके पीछे कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है। उसके नीचे मसल्स की 3 लेयर्स होती हैं, एंड एट द एंड फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। अच्छा जी, द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। ये इनर वॉल है, यानी कि सबसे जो अंदर वाली वॉल है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। एपी का मतलब ही क्या होता है? ऊपर वाला। इट इज ग्लैंड्यूलर। ये कैसी होती है? ये ग्लैंड्यूलर इन नेचर है, यानी कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं एंड इट्स सेक्रेट म्यूकस। जब इसके अंदर ग्लैंड्स होंगे तो ये म्यूकस बनाएगी खुद। ठीक है, इनके इसकी दीवार के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस क्या करता है? अब इस म्यूकस का क्या फंक्शन है? म्यूकस लाइंस द इनर वॉल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एसिड। म्यूकस जो है ये अंदर वाली दीवार को लाइन करता है, उसको यानी कि गीला गीला कर देता है, गीला रखता है उसको, ताकि उसके ऊपर तेजाब का असर ना हो सके। क्योंकि स्टमक एक एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो जो एसिड होता है वो खुराक को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन वो अपनी दीवारों को भी डाइजेस्ट कर सकता है, खा सकता है। तो हमने स्टमक को तो बचाना है ना उस एसिड से। तो उसको कौन बचा रहा है? ये जो म्यूकस प्रोड्यूस किया है उसने, यही उसको बचा रहा है एसिड के तेजाब के असर से। उसके अलावा ये टिश्यूज जो हैं ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि इस पे मुश्तमिल होता है पेप्सिनोजेन एंजाइम के ऊपर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये जो जूस प्रोड्यूस करना है इन ग्लैंडुलर टिश्यूज में, इसमें 2 चीजें होंगी। नंबर 1 पेप्सिनोजेन एंजाइम, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है पेप्सिन में। यानी कि ये जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है ये इनएक्टिव फॉर्म में हुआ है। इसको एक्टिव करने के लिए HCl अपना रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे भी यही मकसद है कि पेप्सिनोजेन को डायरेक्टली जो है वो पेप्सिन क्यों नहीं सक्रिएट किया गया, इसको इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए सक्रिएट किया गया क्योंकि ये भी एक हार्श एंजाइम है। ये भी हमारे स्टमक की दीवारों को खराब कर सकता है, इस वजह से इसको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है, बाद में फिर इसको एक्टिव किया जाता है। सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। अब एपिथेलियल के पीछे वाली जो लेयर है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करेगी? कनेक्ट करेगी इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगी। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, खून की नालियां भी इस वाली लेयर में होती हैं। ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो भी इसके अंदर होती हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम की जो नालियां हैं वो भी इसके अंदर होती हैं। आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, जाल बिछा हुआ है पूरी बॉडी में ब्लड की वेसल्स का। इस तरह से पूरी बॉडी में नर्व्स का भी जाल बिछा हुआ है। इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसकी नालियां पूरी बॉडी में मौजूद है। तो यहाँ पे इनकी वेन्स वगैरह इस लेयर में होती हैं। थर्ड वन इज मसल टिश्यूज। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के मसल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स हैं सारे, लेकिन कितनी लेयर में? 3 लेयर में। अब ये 3 लेयर में कैसे हैं? जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल लेयर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज, लंबे लंबे रेशे होते हैं इसके अंदर। द सेकंड वन इज मिडल सर्कुलर लेयर। इसमें गोल रेशे हैं गोलाई के अंदर, विड्थ वाइज लगे हुए हैं। द थर्ड वन इज ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब होता है जैसे स्लैश डालते हैं हम। ठीक है, जैसे चारपाई बुनाई होती है। ठीक है, एक दफा इस तरफ को धागे जा रहे हैं, फिर इस तरफ को धागे जा रहे हैं, इस तरह से। अब इसका फंक्शन भी क्या है? यहाँ पर इसको सपोर्ट करना है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट देना है ताकि वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करे, अच्छी तरह से रिलैक्स करे, ताकि खाना और जूस आपस में मिक्स हो सके और खुराक हमारी हजम हो सके। द लास्ट वन इज आउटर कनेक्टिविटी। इनके सबसे जो बाहर वाला लेयर होता है, पेट के साथ जो लाइन कर रही होती है उसको हम आउटर कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। ये भी उसको सपोर्ट दे रही होती है।